सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने क्लास 12 के सारे पॉसिबल ट्रिक्स के चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और क्लास 11 के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 4-5। और अब मेरा हमारा जो सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको खुद, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हर चीज को ट्रिक से नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं हर चैप्टर में और बहुत कम पॉसिबल, जितने भी कम पॉसिबल है वही बताता हूँ कि बहुत, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है। और एक मैं कॉमन एजुकेटर हूँ तो मैं सब चैप्टर का बना रहा हूँ, तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ एक और चीज बताना होगी, जैसे कि मैं, आपको पता होगा अभी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास 11 का पीडीएफ चाहिए, क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स मैंने बता दिए और धीरे बताऊंगा कंप्लीट, और क्लास 12 का चाहिए, क्लास 12 का क्योंकि सारा पीडीएफ मैंने बना लिया है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है, इसमें ट्रिक्स, जो मेन ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो डायग्राम है। ठीक है, वो डायग्राम आगे मैं आपको कंपाइल करूंगा। डायग्राम ऐसे मैंने अलग से बताया, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें मैं ऐड करूंगा अभी। लेकिन इससे पहले कुछ और बता देता हूँ। इसके जो डायग्राम्स है स्कल के, ईयर के, आई के, ठीक है, वो उसका जो लेबलिंग है ना वो प्रॉब्लम होता है, तो वहां आप याद करना उससे। लेकिन इससे पहले एक बताता हूँ। देखो, जैसे कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, एनसीईआरटी में दिया गया, तो वहां पे 3 मेनली बताया गया, हाइड्रा का, इंसेक्ट का और मैन का। तो हाइड्रा में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसमें बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसमें मोर डेवलप्ड होता है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट और हाइड्रा, ये क्या होता है, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट है। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट याद रखना, हाइड्रा क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रा लोअर इन्वर्टिब्रेट, और हम जो मैन है ये क्या है, वर्टिब्रेट है। तो इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और मेन, जब मैन जो हम वर्टिब्रेट है, हमारा क्या है, मोर डेवलप्ड है। और इन दोनों के बीच में ये हो गया, तो ये बेटर ऑर्गेनाइज, ऐसे ध्यान में रखना है। लोअर इन्वर्टिब्रेट जो हाइड्रा होता है, इसका सिंपलेस्ट, बेटर ऑर्गेनाइज, सिंपलेस्ट। इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें ब्रेन होते हैं जहां पे कि गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू होते हैं उसमें। और मेन में आपको सिंपल वर्टिब्रेट। तो ये एनसीईआरटी का सेकंड पेज में, आपको इस चैप्टर के सेकंड पेज में एक लाइन मिलेगा, तो ऐसे लिखा हुआ, तो मैंने आपको इसके चार्ट के फॉर्म में बता दिया। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरन, इसका ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट लगा, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरन में आपको याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। तो आपने पढ़ा होगा मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर। तो आपको क्या याद रखना, मैं चला बिहार, उधर इधर, या फिर यूएई, जानते हो यूएई, तो यूएई की जगह यूई आपको याद रख सकते हो। मैं चला बिहार, बिहार में आपने कभी भी बिहार का नंबर, जो कार का, बाइक का नंबर होता है, वो बीआर लिखा रहता है। जैसे कि अगर यूके, जहां मैं रहता हूं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का यूके होता है, पंजाब का पीबी होता है, ऐसे करके होता है। हिमाचल प्रदेश का एचपी होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे ही बिहार का बीआर होता है, झारखंड जेडएच, ऐसे ही कुछ। तो मैं चला एमसी, मैं चला बिहार, यूई, उधर इधर, मैं चला बिहार से, जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं ये इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपोलर, ये बाइपोलर, ये यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब यूनिवर्स सिंगल, इसमें एक्सॉन एक ही होंगे। बाइपोलर में एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। और मल्टीपोलर में एक्सॉन एक होगा, डेंड्राइट 2 या 2 से ज्यादा। हमेशा याद रखना, एक्सॉन सब केस में एक ही है, ये ध्यान रखने की चीज है। अब देखो इसे एग्जांपल्स में कि कहां पे होते हैं। मल्टीपोलर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने मैं चला, एमसी, मैं चला मल्टीपोलर, सी से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी से बाइपोलर, बाइपोलर में रेटिना आ जाएगा, और यूनिपोलर में आएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स। अब यहाँ पे 3 देखो है कि इनर, अंदर में, मिडल में, आउटर से डिजाइन किया गया। इनर, आउटर, मिडल में क्या होता है, पीएडी, पैड। क्रिकेटर लोग जनरली पैड पहनते हैं, पैड। पी से पिया मैटर, ए से एरेक्नॉइड, डी से ड्यूरामेटर। ये आपको याद रखना कि ये इनर से मैं लेके गया हूं आउटर में, पिया मैटर, ड्यूरामेटर, आपको क्या याद रखना, पैड, ऐसे याद रखना। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, इसका 3 पार्ट का क्या है, फाइंड मी हियर, फाइंड मी हियर, एफ से फोर ब्रेन, एम से मिड ब्रेन, एस से हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जैसे भी आप बोलते हो, फोर, मिड, हाइंड। अब यहां पे आपको जो ध्यान में रखना है, तो देखो क्या मैंने बताया, फाइंड मी हियर, FMH। तो यहां पे मैंने लिख दिया HTC ब्रांड। तो आपने देखा होगा कि पहले, अब तो शायद बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन पहले, आज से 3-4 साल पहले फोन आता था HTC ब्रांड का, तो HTC ब्रांड। और H मतलब, ये छोड़ दो अभी, ये बताता हूँ क्यों छोड़ दिया मैंने। H मतलब PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप PCB वाले हो, कुछ स्टूडेंट जिनका मैथ्स होता है वो PCM वाले। P से पॉन्स, C से सेरिबेलम, M से मेडुला ऑब्लोंगेटा। इतना हो गया। अब तो एसटीसी ब्रांड क्यों मैंने बताया, एच फॉर हाइपोथैलेमस, टी से थैलेमस और सी से यहाँ सेरिब्रम होता है। तो ब्रांड मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बीआर में भी
ब्रांड में भी बी आ रहा है और सेरिब्रम में भी बी आ रहा है, क्योंकि आगे सेरिबेलम था तो कंफ्यूजन जो है, इसलिए एसटीसी ब्रांड रखना है आपको और ऐसा बी आर कॉमन करना है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो यहाँ पे लिखा है फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, जो मैंने बता दिया। मिड ब्रेन बताता हूं, और हिंड ब्रेन देखो कंप्राइजेस पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये हो गया। अब मिड ब्रेन क्या है कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो भी बोलते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है मिड ब्रेन, और स्पेसिफाई क्या किया कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो मैंने बता दिया ये इसके ही पार्ट है, यहाँ पे यही कंप्राइज करते हैं ये। और आगे पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ पोन्स, तो ये आपको समझना है कि इसके बीच के को ही बता रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखो, अब इसके आगे मैं आपको अटैच कर रहा हूं क्या, ये डायग्राम्स। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे तक देखना। तो देखो, अगर फर्स्ट वर्ड याद हो जाएगा ना, एनी हाउ आप याद कर लोगे। अगर इन केस मान लो फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं रहा ना, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही याद रहा मान लो, और बाकी पूरा वर्ड भी याद नहीं रहा, लेकिन आप ऑप्शन से उसे टिक कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं करेगा पी से पिन्ना है तो पिन्ना ही देगा, ऐसा नहीं कि पी से और कुछ भी देगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो ये ट्रिक का पता नहीं है, ये तो आपको ट्रिक पता है कि पी हमने याद किया है, तो जहां पी देखोगे उसके बाद तो ये, लेकिन मेन क्या है कि आपको ये याद रखना होगा कि सीरियली में क्या क्या है, तो वही आपको सीरियली लर्न करवाऊंगा। तो देखो, यहां से स्टार्ट करना। यहां स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो आप कि अपने स्कूल की पीटी मिस होती होंगी, पीटी जो ये गेम्स करवाते हैं उसे जनरली उन्हें हम पीटी मिस बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो पीटी मिस हैं, अब वो क्या करेंगे ना, उनके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा कार्टून नेटवर्क देखते हैं, बहुत ज्यादा क्या देखते हैं उनके बच्चे, कार्टून नेटवर्क देते हैं, तो उनसे बेचारी वो परेशान हो गई, तो उन्होंने सोचा कि कार्टून नेटवर्क वाले चैनल वाले को वो टेक्स्ट करेंगे, कुछ मतलब कुछ उन्हें बताना होगा, ठीक है। तो किन्हें टेक्स्ट करेंगी, देखो ये एक ऐसे हाइपोथेटिकल आप समझ लो कि एक स्टोरी ऐसे ही है, वर्चुअल स्टोरी है। क्यों है मैंने ये स्टोरी बनाया कि आपको लर्न करने के लिए, क्या लर्न करने का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो पीटी मिस है वो कार्टून नेटवर्क वाले चैनल को क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। अब टेक्स्ट जनरली है कार्टून नेटवर्क वाले को करेंगे, मैम है तो इंग्लिश में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी में कर, किस में टेक्स्ट करेंगे, इंग्लिश में ही। कैसे करेंगे, PPTMIS मिस, पी से पिन्ना, टी से टेम्पोरल बॉन्ड। यहां से स्टार्ट करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 8 9 10 है। देखो पहला क्या था, पिन्ना, कंप्लीट हो गया आपको याद। अब दूसरा यहां लर्न करना है, देखो ये टी से टेम्पोरल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एम से मैलस, इसे इंसस स्टेपिस, ये 3 है, MIS मिस, मैलस इंसस स्टेपिस, याद हो गया। अब देखो कार्टून नेटवर्क, सी फॉर ये पूरा कार्टून नेटवर्क है, कॉक्लियर नर्व क्योंकि 2 बार का है, ये टोटल एक ही है, यहां समझना, एक ये अलग हुआ, 1 2 3 4 5, ये पूरा एक 6 7 8 9 1 10 है। ये CN मतलब क्या हो गया, कॉक्लियर नर्व, याद हुआ। अब देखो को, पीटी मिस ने ऐड करो, पीटी मिस में CN कार्टून नेटवर्क को फॉर कॉक्लिया, ठीक है। अब देखो ई, यूस्टेशियन ट्यूब, कंप्लीट। अब टी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टेक्स्ट किया। पीटी मिस ने कार्टून नेटवर्क को इंग्लिश में, ये ई फॉर है, ये इंग्लिश में टेक्स्ट किया, टी से टिम्पैनिक और EXT एक्स्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, याद हो गया। क्या याद रखना, पीटी मिस ने कार्टून नेटवर्क को इंग्लिश में टेक्स्ट किया, कंप्लीट। देखो अब नेक्स्ट डायग्राम एक और देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। देखो तो इसे कैसे लर्न करना है, तो सबसे पहले ये बेस है, देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, तो याद रखना कि जैसे हम ट्रिक है ना, हमारा बेस से स्टार्ट होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, बेसिलर मेम्ब्रेन से। अब देखो इसे लर्न करने का एक स्टोरी समझो कि एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में 2 बंदे हैं, एक सौरभ वर्मा है और एक सौरभ ठाकुर है, ठीक है। देखो सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर, सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर, देखो तो अब ऐसे याद कर लो कि ST है, वो ST मतलब सौरभ ठाकुर। सौरभ ठाकुर जो है ना, ये कंपनी का स्टोरी है, ये कि एक कंपनी है, यहाँ पे बॉस भी है, एक एम्प्लॉय है। तो सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर में आपको सिलेक्ट करना है, याद करना है कि कौन सा बॉस है। तो सौरभ वर्मा जी हमारे बॉस हैं, क्यों, PQRSTUV, अगर ऐसा करो तो ये तो उल्टा है, देखो SS तो सेम है, TV। तो मेन बात है कि आपको लर्न कैसे होगा कि सौरभ वर्मा बॉस है या सौरभ ठाकुर, तो ऐसे लर्न कर सकते हो। सौरभ ठाकुर जो है ना वो जनरली ST है, ठीक है। मतलब ये आप लोग दिल पे वो मत लेना कि मतलब कोई मतलब मेरा वैसा कोई मतलब नहीं है, ये आपको लर्न करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप, मैंने यहाँ पे जनरल OBC ST ऐसा वर्ड क्यों किया। तो
ये एसटी है। अभी देख लो जैसे जनरल होते हैं, सबसे पहले जनरल आते हैं, ओबीसी आते हैं, फिर एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप लोग दिल पे मत लेना, बस यही लर्न करने के लिए मैंने ऐसे बताया कि सौरभ ठाकुर एसटी है, तो एसटी जनरली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी बाद में आते हैं, तो एसटी सौरभ ठाकुर भी बाद में आएगा। ये मैं अभी भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ लर्न करने के लिए ही है, तो आपके माइंड में रह जाए कि सौरभ वर्मा और सौरभ ठाकुर में कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना है हमें, कि सौरभ वर्मा ये बॉस है और सौरभ ठाकुर क्या है, एम्प्लॉय है। अब देखो ये बॉस कौन हो गया, अब यहां से समझो, सौरभ वर्मा ये कौन है, बॉस हुए, और सौरभ ठाकुर ये बेचारा एम्प्लॉय है। अब ये बॉस ना इसे टर्मिनेट कर देता है, निकाल देता है, क्या करता है, टर्मिनेट करता है अपने ऑफिस से। अब देखो बॉस, BOS बॉस, मिस्टर सौरभ वर्मा टर्मिनेट, टर्मिनेट सौरभ ठाकुर। क्या याद रखना है, बॉस क्या, कौन है बॉस, बॉस है तो जनरली नाम के आगे मिस्टर लगेगा, मिस्टर सौरभ वर्मा ने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया किसे, सौरभ ठाकुर को। अब देखो ये तो याद हो गया इस डायग्राम कैसे। और बी से बेस, बेस से स्टार्ट करना है, बेस क्या है, नीचे वाला बेस, यहां से स्टार्ट हो, बी बेसिलर मेम्ब्रेन, बी बॉस। अब ये क्या लर्न करना है, बॉस मिस्टर, यहां देखो SV सौरभ वर्मा टर्मिनेट किसे करे, सौरभ ठाकुर, सौरभ ठाकुर बाद में आएगा। समझ में आया ना, मैंने एसटी वाला जो कॉन्सेप्ट किया, आप ऐसे मत लेना, ये लर्न करने के लिए है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो देखो बेसिलर मेम्ब्रेन ये कंप्लीट, बी ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ओ बॉस, ओ ठीक है, एस स्केला मीडिया। अब तो यहाँ स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूली, और ये है स्केला टिम्पैनी, तो ये है ना, इसलिए मैंने एसटी यहां वर्ड यूज किया। सौरभ ठाकुर स्केला टिम्पैनी, सौरभ वर्मा वेस्टिब्यूली, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखो बी से क्या हो गया, बेसिलर मेम्ब्रेन कंप्लीट, ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई कंप्लीट, बी ओ। अब आएगा क्या, एस, देखो एस के नीचे एम लिखा है, मतलब ये दोनों सेम है। एस से स्केला मीडिया, यहां पे ये लर्न करना भी, जहां भी एस आएगा ना आपको, एस के साथ, यहां देखो एस के साथ एक है, एस के साथ ये है, एस अकेला नहीं है, एस के साथ कोई होगा, क्योंकि स्केला स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है, स्केला कॉमन है, याद हो गया। स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, अब आर है, मिस्टर यहां का एम, यहां देखो स्केला मीडिया, अब ये आर है, रीजनस मेम्ब्रेन, मिस्टर हो गया। अब क्या था, यहां समझ में आ गया ना, बॉस, बी से बेसिलर मेम्ब्रेन, ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई, एस से स्केला, एम से मीडिया, बॉस क्या था, एम से मीडिया, आर फॉर रीजनल मेम्ब्रेन, एस फॉर स्केला वेस्टिब्यूली, देखो वेस्टिब्यूली, टी फॉर यहां देखो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बॉस मिस्टर सौरभ वर्मा ने टर्मिनेट किया, टर्मिनेट मतलब टी फॉर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एसटी की से सौरभ ठाकुर को, मतलब स्केला टिम्पैनी। तो एक बार और देखो, कंफ्यूजन मत करना प्लीज, ये है कि इतना लंबा मत सोचना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा करना, एक बार क्वेश्चन और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पक्का याद हो जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपको दे दिया ABCD, कैसे याद करोगे कौन क्या है, तो आपको एक सीरियल वे में मैं इसलिए कोशिश किया हूं कि रटवाने। तो देखो कैसे है, क्या था, BOS बॉस, बॉस के बाद मिस्टर था, ऐसा सॉरी ऐसा नहीं था, BOS बॉस, ये एम यहां था, बॉस मिस्टर, ठीक है, बॉस का नाम क्या था, मिस्टर। अब देखो मिस्टर कौन सा था, सौरभ, ये देखो वर्मा ने टर्मिनेट किया सौरभ ठाकुर को। बी से यहां देखो बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, ओ से ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है। अब एस से देखो, SM से स्केला मीडिया, आर से यहां देखो रीजनस मेम्ब्रेन कंप्लीट, SV से स्केला, यहां पे देखो वेस्टिब्यूली। अब देखो टी से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिर ST से स्केला टिम्पैनी। तो याद रखना जहां भी एस आया, जैसे दो जगह SM आया है, सौरभ वर्मा, सौरभ तिवारी, जहां भी ऐसा है उसके साथ एक स्केला, स्केला कॉमन है, M फॉर मीडिया, V फॉर वेस्टिब्यूली, और T फॉर टिम्पैनी। याद हो गया, जिससे मैंने बताया वैसे ही प्लीज एक बार आप को ये प्रैक्टिस कर लेना, पक्का आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।